नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। हमारे कल के टॉपिक कैलेंडर रीजनिंग के लेकर के उसके दूसरे पार्ट को लेकर के आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। आप लोग देखिए, बने रहिए मेरे साथ और इन प्रश्नों को कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं यह भी देखते रहिए। कहीं पर चूक हो जाए तो उनको भी आप सुधारिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है। मैंने पांचों प्रश्नों को इस तरीके से लिख दिया है कि जिससे कि आप लोगों को प्रश्नों को बार बार हमें लिखना ना पड़े और टाइम की बचत हो। समय की बचत को देखते हुए चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है, कहा गया है किसी वर्ष में 31 अक्टूबर को मंगलवार है, तो अगले वर्ष की 1 जनवरी को क्या होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें ना तो हमें ये सोचना है कि ये कौन से वर्ष की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें ना तो साधारण वर्ष न लीप वर्ष, उसके मध्य जो सब जगह पर वही आंकड़ा होता है, चाहे वो साधारण हो चाहे लीप हो। इसको उसी दृष्टि से सोच करके हमें सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं। तो हमें पहले तो ये सोचना है कि 31 अक्टूबर से 1 जनवरी तक पहुंचने में हमें क्या क्रिया करनी पड़ेगी। सबसे पहले 31 अक्टूबर को उसने कहा है क्या है, दिन मंगलवार है, यह होगा आपका। अब आते हैं 31 अक्टूबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। तो नवंबर में हम देखते हैं कि कितने माह का दिवस होता है। तो नवंबर में आप पाएंगे कि 30 का महीना होता है। 30 यहां पर हो गया एक। इसके बाद चलते हैं हम दिसंबर पर। दिसंबर हमारा जो होगा वह 31 डेज का होगा। इसके बाद उसने 1 जनवरी के लिए कहा है, तो जनवरी में हम केवल एक ही दिन को पहुंचेंगे। अब देखते हैं कि हमारा आंकड़ा क्या कहता है। तो हमारा आंकड़ा सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं कि 30, 31 और 1 यानी 62 आप जोड़ेंगे तो 62 आएगा आपका। 62 दिन हो गए हैं। अब 62 दिनों की गणना यदि हम करें, हम करने के लिए ऐसा भी कर सकते थे, 7 से डिवाइड यहां करते, 7 से डिवाइड यहां करते तो भी आ जाता। लेकिन यदि हम यहां पर सीधा 7 से डिवाइड करें, 62 जो दिया गया है, 62 को 7 से भाग देने पर हम पाते हैं कि 7 8 56। 7 को 8 बार पढ़ेंगे तो आप 56 आएगा, जिससे कि आप भाग देंगे, घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 मिला हमें। तो 6 मिलने पर हम इसकी गणना करते हैं। मंगलवार की दृष्टि से हम देखते हैं कि मंगलवार की दृष्टि से 6वां दिन कौन से दिन आएगा। जैसे मंगलवार है, मंगलवार के बाद आएगा बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। 6 दिन, 1 2 3 4 5 और सोम। तो हम पाएंगे कि हमारा जो दिन होगा वह आप गिनेंगे तो आपका जो होगा वह आपका मंगलवार जो है, मंगलवार हो गया, कोई बात नहीं। मंगलवार आपका मंगलवार हुआ, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। आपका जो 6वां दिवस है, आप लोग पाएंगे कि 6वां दिवस हमारा क्या होगा, हमारा सोमवार होगा।
तो जो 6 आया था इसमें कोई खास फार्मूला नहीं लगाया जाता है। इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर आप सोमवार के दिन को मंगलवार से डिनोट करेंगे। चलिए कल के मेथड को विशेष आप लोगों को बता दूं कि कल का जो मेथड था उस मेथड को देखते हुए नहीं, इसमें कुछ अलग दृष्टि से, क्योंकि इसमें अपने मस्तिष्क को आप स्वयं लगाएंगे, क्योंकि कल का मेथड जो था वह विशेष तिथि के लिए था। कोई विशेष तिथि के लिए, जैसे मेरा जन्म पता चला, पूछते हैं कि पता चला आपका जन्म जिस दिन हुआ था, आप अपनी देख सकते हैं कि हमारी जन्म तिथि यह है, जन्म तिथि हमारी यह है, तो उस दिन कौन सा था, तो आप निकाल सकते हैं जो आपको कल मैंने नियम बताया था उसी के तहत। चलिए दोस्तों, उसका भी मैंने 5वें नंबर पर प्रश्न दे रखा है। 23 मार्च 1931 को कोई नहीं भूल सकता है। यह दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस कहा जाए, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा लगाई गई थी, दी गई थी। उस दिन को हम दिन पता करेंगे अपने उसी फार्मूले से। चलिए चलते हैं हम प्रश्न के दूसरे प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न, पहले को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं दूसरा प्रश्न करने इसी जगह पर जाऊंगा। जगह को देखते हुए इसी में मैं हल करने जा रहा हूं। आप लोगों को बता दूं कि हमारी कक्षाएं विगत कई दिनों से इसी तरीके से चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। आप लोग जुड़े रहिए। लेखपाल की भर्ती हो या यूपी पुलिस की हो, टेट, सुपर टेट हो, सभी के लिए हम कई पुस्तकों के माध्यम से आप लोगों को डाटा उपलब्ध कराएंगे, पढ़ने के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? 15 जनवरी 2000 को रविवार है, तो 15 जनवरी 2013 को क्या होगा? साफ साफ कहा गया है कि 15 जनवरी 2000 को यदि रविवार है, यह प्रश्न हमारा हो चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 15 जनवरी 2000 को हमारा रविवार है, तो उसने कहा है 15 जनवरी 2013 को क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं अपने सॉल्यूशन में कि 15 जनवरी 2000 को क्या है? रविवार है। अब उसने पूछा है हमसे कि 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिवस होगा, यह उसने पूछा हमसे। तो इसको हल करने के लिए आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हल करने के लिए कोई महत्वपूर्ण तिथियों का उपयोग नहीं करना है। इसमें केवल एक ही रूल है। इसमें आप हल करने के लिए, इसमें यदि हम देखेंगे, पहले हम यदि दिमाग की बात लगाएं तो हम देखें कि 2000 से 2013 के बीच में कितनी लीप वर्ष आती है, तो आप पाएंगे कि 2000 से 2000 के बीच में लीप वर्षों की गणना करेंगे तो आपको 4 लीप वर्ष ही मिल पाएंगे। साधारण वर्ष में 2013 से सीधा हम 2000 को घटा देंगे, उसके बाद हम लीप वर्ष जो हमारे हैं वह 4 होंगे। तो उनको हम किस तरीके से, इसी तरीके से उन्हीं 4 लीप वर्षों को हम जोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें से यह हमने घटाया। यह क्यों घटाया है? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक वर्ष यदि जब एक वर्ष आता है तो एक अगले वर्ष के लिए जब गणना की जाती है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो उसी दिन को लेकर के हमें देखना है और लेना है। चलिए चलते हैं। जैसे 2013 में से 2000 घटाएंगे तो हमारा 13 बचेगा और प्लस 4 जो लीप वर्ष है, इसको आप लीप वर्ष का एक शेष बचा हुआ दिन है जिसको हम लिखे हुए हैं, आपको बता दें। तो इस लीप वर्ष को जो लिखे हुए हैं इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 आ गया। 17 में हम 7 का ही भाग देंगे, जिस तरीके से हम देते रहे हैं अन्य सवालों में। तो 7 का भाग देंगे तो 17 दूनी 14, कितना बचेगा? 3। 17 दूनी 14, 3 शेष बचा।
3 शेष बचा, तो हम फिर रविवार से अपने 3 दिवसों की गणना करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि रविवार के बाद आएगा सोमवार, सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, फिर आएगा आपका बुधवार। तो इसी तरीके से 1, 2, 3 नंबर की गणना करनी थी हमें, जो हमारी पूरी हो गई है। तो हमारा आंसर आता है, आपको बता दें कि हमारा जो आंसर आता है वह बुधवार आता है। बुधवार आ गया है हमारा आंसर। चलिए चलते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को बता देते हैं कि तो चलते हैं हम हमारा अगला प्रश्न लेकर के हम चलते हैं। इसमें जो कहा गया है आप लोगों को एक बार और समझा दूं कि 2013 में से सीधा 2000 को घटाएंगे। 4 लीप वर्ष हैं, 4 लीप वर्षों को आप जान सकते हैं कि लीप वर्ष कौन कौन से हैं, जिसमें 4 का भाग चला जाए तो 2000 से लेकर के 2013 तक के लीप वर्षों की गणना यदि हमें बतानी है तो 2000 एक लीप वर्ष होगा आपका, 2004 दूसरा लीप वर्ष होगा, 2008 तीसरा लीप वर्ष होगा और 2012 चौथा लीप वर्ष होगा, जिसको मैं बता चुका हूं कि 4 लीप वर्ष। और साधारण में से एक वर्ष बचाया है तो एक ही हो गया, 4 ये ले लिए। यदि आप कहते हैं कि 2 दिन शेष बचते हैं तो मैंने इसलिए एक बार साधारण में ले लिया है, इसलिए यहाँ पर लीप में से एक ही लिया गया है, तो 4 ले लिए गए हैं, इसलिए इनको जोड़ करके 17 हुआ तो 7 का भाग दे दिया। 3 दिन शेष बचा, तो रविवार की दृष्टि से देखते हुए हम 3 दिवसों को बढ़ा करके लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है, जो बुधवार ही होगा। आप लोगों को बता दिया है मैंने। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। दोस्तों, हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। आप लोगों के लिए एक निःशुल्क सुविधाएं इसी तरीके से विगत कई दिनों तक, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता, जो हमारे YouTube परिवार का लक्ष्य है, YouTube चैनल परिवार का लक्ष्य है, एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य है कि प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। तो उसी लक्ष्य को लेकर के आप लोगों के साथ में हम लगे हुए हैं और आप लोग भी लगे रहिए। चाहे जो कुछ हो जाए, हमारा जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम बैठेंगे नहीं बच्चों। आप लोगों को लगे रहना है, क्योंकि हमारा संकल्प यही है। और आपको बता दें, आप लोग चाहे जितनी भी समस्याओं से जूझें, लेकिन अध्ययन करना ना छोड़ें। सभी वीडियोज को आप लगातार देखते रहें। जितने भी वीडियोज अभी तक डल गए हैं उनको लगातार देखें। ये ना सोचें कि यह हमारे सिलेबस में भी नहीं है, वह ना देखें। तो सिलेबस को दृष्टिगत करते हुए देखें, लेकिन अगर कुछ चीजें अगर हम वीडियोज फिल्मी के देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, तो इनको भी हम देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान होगा तो हम उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले और मई के बाद मनाया गया था। स्मिता ने अपने हिसाब से दीपावली की गणना की जा रही है, इसमें दीपावली को लेकर के एक प्रश्न उठा है। तो 3 लोगों ने अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए, फिर उसका महीना निकाला है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है यह, बहुत ही अच्छा और सरल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। कई बार ये बच्चे भूल जाते हैं। तो स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले तथा मई के बाद मनाया गया था, जबकि संजय को याद है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम इसको पूरा पढ़ें, क्योंकि रीजनिंग का रूल होता है या गणित का रूल होता है, रीजनिंग और गणित का रूल होता है कि आप उसको लगाते जाएं और सॉल्व करते जाएं, देखते जाएं, पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं। चलिए हम स्मिता से याद करते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है स्मिता को। तो स्मिता के अनुसार पहले देखते हैं। इस प्रश्नानुसार में स्मिता आ रही है। स्मिता जी क्या बता रही हैं? स्मिता के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि नवंबर मई के बाद, नवंबर से पहले और मई के बाद मनाया गया।
तो हम मई के बाद की गणना करेंगे। मई को हमें लेना नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है मई के बाद। तो मई के बाद देखते हैं हम क्या आता है, जून, फिर आता है जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, फिर आएगा आपका अक्टूबर, क्योंकि उन्होंने कहा है नवंबर के पहले, मई और नवंबर के पहले बीच के मंथ जो है वह आपको स्मिता जी के अनुसार मैंने बता दिए हैं। अब आते हैं हमारा अगली लाइन क्या है, जबकि संजय को याद है, जबकि देखो बच्चों, जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुई थी। दीपावली की छुट्टी जो है वह जुलाई के बाद हुई थी। तो हम देखें किसके अनुसार है, संजय के अनुसार। अब आते हैं संजय जी के अनुसार। संजय जी के अनुसार, संजय जी के अनुसार हम देखेंगे तो पाएंगे क्या, संजय जी क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि उन्होंने कहा है दीपावली की छुट्टी जो थी जुलाई के बाद हुई थी। तो जुलाई के बाद कौन सा माह आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके बाद आएंगे तो बहुत से दिन, बहुत से माह आएंगे, लेकिन दिसंबर तक तो दिवाली खत्म हो ही जाएगी। दिसंबर से के बाद थोड़ी चली जाएगी दिवाली, तो हम दिसंबर तक ही जाएंगे इस वर्ष के, क्योंकि दिवाली कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक पहुंचेगी, इसके अलावा नहीं जाएगी। अगले बिंदु हमारे अगले महोदय क्या कह रहे हैं, मोहन महोदय जो हैं वह क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं मोहन को याद है कि दीपावली केवल 30 दिन के महीने में मनाया गया, 30 दिन के महीने में। तो अब आते हैं मोहन को देखते हैं। मोहन जी के अनुसार, मोहन जी के अनुसार देखते हैं तो उन्होंने कहा जितने जो दिवाली थी वह 30, दिवाली जो थी वह 30 दिवस के अनुसार मनाई गई। तो 30 दिवस के अनुसार हम देखते हैं कि हमारे में 30 दिवसीय कौन कौन से माह हैं। तो हम जनवरी से चलते हैं, तो जनवरी से हमारे जो 30 दिवसीय माह हैं वह हम देखेंगे कि कब से हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी अप्रैल के बाद आएगा जून, जुलाई, अगस्त आपके 30 के होंगे, सितंबर के बाद आएगा आपका अक्टूबर, नहीं आएगा नवंबर, आपके सभी 30 दिवसीय जितने भी 30 दिवस के माह होते हैं वह हो चुकी है। अब आंकड़ा उसने पेश कर दिया, हमने तीनों लोगों के कथन के रूप में हमने आंकड़े पेश कर दिए हैं। अब उसने हमसे प्रश्न किया दिवाली किस महीने में मनाया गया। आप लोगों को बताना है अगर तीनों का कथन सत्य है तो दिवाली किस महीने में मनाया गया। तो हमने स्मिता जी के बिंदुओं को देखा। स्मिता जी कहती हैं कि दिवाली जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में मनाई गई। संजय जी कहते हैं अगस्त से लेकर के दिसंबर तक के बीच में मनाई गई, अगस्त से लेकर के मनाई गई। मोहन जी कहते हैं कि जो भी दिवाली मनाई गई वह 30 दिवस वाले माह में मनाई गई, जिनमें भी 30 दिवस है उन्हीं महीनों में मनाई गई, उसके अलावा नहीं मनाई गई। अब हम देखते हैं कि 30 दिवस में कुछ देखते हैं आंकड़े सबके, तो कोई चीज तीनों लोगों की कॉमन होगी। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, जिसको कहें उभयनिष्ठ या कॉमन, COMMON, तो कॉमन होनी चाहिए या उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो कॉमन या उभयनिष्ठ को देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर यहाँ पर है, सितंबर यहाँ पर है, सितंबर यहाँ पर है। देखिए तीनों माह में तीनों लोगों की बात में सितंबर यहाँ पर है, जून यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जून है,
और कोई माह मुझे नहीं दिख रहा है, इसके अलावा तीनों के अलावा कोई माह नहीं है सितंबर के अलावा। तो सितंबर जो है, इसी सितंबर में दिवाली मनाई गई। आप लोगों को बता दें, उभयनिष्ठ बिंदु सितंबर है, जो कि आप लोगों को कहा गया है। इनके अनुसार कहा जाए तो जून से लेकर के अक्टूबर के बीच के माह में मनाई गई, तो सितंबर सही है। इस संजय जी ने कहा है कि अगस्त से लेकर के दिसंबर, अगस्त के बाद मनाई गई तो सितंबर ही आता है, यह भी सही है इनका आंकड़ा। मोहन जी कहते हैं कि जो मनाई गई ये दिवाली वह 30 दिवसीय माह में मनाई गई, तो 30 दिवस का होता है आपका महोदय, 30 दिवस का होता है सितंबर, आप लोगों को जानकारी होगी। तो इसलिए सितंबर एक कॉमन और उभयनिष्ठ पार्ट है, इसलिए इसका आंसर सितंबर ही होगा। चलिए दोस्तों, हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया सितंबर, तो आप इसमें सितंबर को टिक लगा सकते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन भी दे दिए थे, तो यह सितंबर तक आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। अंतिम प्रश्न आपका कल के ही रूल पर है। कल जो मैं रूल बनाए हुए था, जो बता रहा था, उसी रूल के अनुसार ही आपको हल करना है। कल का जो रूल था आपका, वह आप लोगों को भली भांति याद होगा। यदि नहीं याद होगा तो मैं पुनः उसको दृष्टिगत आपके सामने करूंगा, जिससे कि आप लोग इसको आसानी से हल कर पाएं। क्योंकि यह सवाल बहुत छोटा है, लेकिन यदि रूल याद नहीं है, नियम याद नहीं है, तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए नियम जो मैं बता चुका हूं, उसको पुनः नियम को बताऊंगा मैं। 23 मार्च 1931 का जो दिवस था, उसके लिए नियम आपका आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हमें दिन जो भी दिया गया है, तिथि यानी उसकी तारीख, तो तिथि को हमें लिखना है सबसे पहले। तिथि के बाद प्लस लगाना है, फिर हमें माह का कोड लिखना है। माह का कोड लिखेंगे महोदय, फिर आप उसका वर्ष लिखेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ष के बाद लिखेंगे वर्ष में लीप वर्ष, यानी वर्ष में जो आप वर्ष में लीप वर्ष की गणना करनी है, तो उसमें बटे में जितना भी वर्ष में दिया गया है उसके बटे में 4 कर देंगे, और इसके बाद उसमें नीचे 7 करेंगे। चलिए, इसमें मैंने इसमें आप लोगों के बीच में माह कोड के बाद शताब्दी कोड आएगा। शताब्दी कोड पहले देंगे हम, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद हम वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के और यहां पर वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे 4, जो मैं कल बता चुका हूं, वही फार्मूले के दृष्टिगत रखते हुए हमें हल करना है इसको। तो हमारा जो दिया गया है, चलिए अच्छा, मैं 5वें प्रश्न पर पहुंच गया, चौथा प्रश्न रह गया है, इसके बाद करता हूं। चलो इसी को पहले 5वें को हम हल करते हैं। 5वां 23 मार्च 1931 को कौन सा दिवस था, हमें पता करना है। तो आपको बता दें कि तिथि, माह कोड, शताब्दी कोड, वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 बटे 7। अब इसको हम रूल के अनुसार हल करना है। तो तिथि हमें सबसे पहले दी गई है। देखिए, पहले तो हमारा सवाल जो है 23 मार्च 1931 को दिवस बताना है। तो हमारा जो 23 है, यह तिथि आएगी, इसी रूल में हम रखते जाएंगे। माह कोड हमारा हमें पता है, मार्च है, तो मार्च का माह कोड हमारा क्या होता है, यह हमें पता होना चाहिए। यदि हमें पता होगा तो हम आसानी से हल कर पाएंगे। माह कोड हमारा 3 है। इसके बाद हम शताब्दी कोड पर जाएंगे, तो शताब्दी कोड हमारा 0 होगा, जैसा मैं कल बता चुका हूं। तो 1900 से लेकर के 2000 तक हमारा 0 कोड चलेगा 1900 शताब्दी का। इसके बाद आते हैं वर्ष में, तो वर्ष हमारे 31,
फिर इसके बाद वर्ष के 31 और 31/4 बटे में सबके 7। यह हमारा मान्यवर यहां से हल करना शुरू करते हैं। अब इसमें हमें जो करना है, पहले 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर जो पूर्णांक संख्या होगी 31 में 4 का भाग दें, 4 सते 28, कितना बचा हमारा 7 बचा। यहाँ पर कुछ नहीं हमें देखना है, 7 बार गया है तो 7 जो हमारा पूर्णांक है वही हमें लिखना है। यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर हम 23 + 3, 0 को हटा भी सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ले लीजिए 7/7 7। अब इनको जोड़ दीजिए, तो आप इनको जोड़ दें तो 7 1 8 8 3 11 11 3 14 की 4 हासिल लगी 1 3 1 4 4 2 6 64 आया बटे में 7 को यदि आप भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 7 का यदि भाग देते हैं 7 9 63 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बचा 1 बचा हमारा शेष। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1 है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि 1 की गणना जब हम शुरू करते हैं तो रवि से लेकर के सोमवार, मंगल, बुध ऐसे करते हैं। तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में चले जाते हैं तो हमारा पूरा आ जाता है। मंगल के बाद बुध आएगा आपका, बुध के बाद आपका गुरु आएगा, गुरु के बाद आपका शुक्र आएगा, शुक्र के बाद आपका शनि आएगा। तो इसी गणना के नियम के अनुसार यदि हम देखते हैं कि जो हमारा शेष फल 1 प्राप्त हुआ है, हमें शेष फल, यहाँ पर शेष फल का रूल लगेगा। जो हमारा शेष फल 1 प्राप्त हुआ है तो वह ना कि इसमें आप ऐसा कि 7 9 63 9 बार गया तो आप वही मान लें, इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा। इसमें एक शेष फल दिया है तो एक कोड हमारे मंडे का है यानी सोमवार का है। तो जो 21 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिस दिवस फांसी की सजा दी गई थी वह दिवस शंकर जी का दिन था, अर्थात सोमवार दिन था। तो आपको बता दें कि उस दिन सोमवार था। किस दिन? 23 मार्च 1931 को। आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं, हमारे आंसर को चेक कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है। जिस दिन आप लोगों को बता दें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 शहीदों को फांसी दी गई थी, युवा शहीदों को। चलिए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो चौथा छूट गया था उस प्रश्न को हम देखते हैं। मैं कल भी बता चुका था, मैं कोई गुटखा नहीं खाता हूं, मुझे छाले हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा जबान बोलने में बहुत समस्या हो रही है। तो अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल परिवार द्वारा जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है उसी तरीके से आप भी परिणाम दें। आपसे हम केवल इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल में जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको मन से देखें, नोट करें, अध्ययन करें और कमियां हो तो कमेंट करें। कमियां होने पर आप हमें जानकारी देंगे जिससे कि हम अपनी कमियों को उसको आलोचना न मान करके हम उनको अपनी सही कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो आप लोगों को इसके लिए बताना है। इस सवाल को मैं चाहता हूं कि इसको हल इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। तो आसान बेसिक तरीके से हम हल करने जा रहे हैं। तो 15 सितंबर को उसने कहा है, 15 सितंबर को उसने पूछा है कि 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 तक की गणना करना है आप लोगों को दोस्तों। तो 15 सितंबर 2000 से पहले हम गणना करना शुरू करेंगे 15 सितंबर 2000। तो 15 सितंबर से 2000 के बीच में यदि हम पाएंगे तो कितने दिन आते हैं हमारे? 15 दिन। उसके बाद हम बढ़ेंगे सितंबर की बात
कौन सा माह आएगा? अक्टूबर। 2000 की चर्चा कर रहे हैं, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सभी 2000 माह के 2000 वर्ष के हैं। इनमें आप लोग देखते हैं कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, सभी लोगों को पता होगा कि 31 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। इसी प्रकार से 15 सितंबर तक हमें जाना है। अब आते हैं हम जनवरी में। तो जनवरी 2001 से शुरुआत करते हैं। जनवरी के बाद आएगा हमारा फरवरी 2001, मार्च, ये मार्च आया हमारा। फिर मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद आएगा मई, जून, इसके बाद आएगा आपका मई, जून, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब आते हैं हम देखते हैं तो क्या पाएंगे। कुछ जगह पर स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उसको गलत ना माने, क्योंकि कई जगह पर स्पेलिंग हो जाती है, भूल जाते हैं। आते हैं 2001 में, तो जनवरी हमारी जो होगी वह 31 दिन की होगी। फरवरी को आप पाएंगे क्योंकि यह ना तो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो यह आपका जो होगा वह 28 दिवस का ही होगा, तो फरवरी 28 की होगी। इसके बाद मार्च को आप पाएंगे तो मार्च में आप 31 पाएंगे, अप्रैल 30, मई आपका 31, जून 30 आएगा, जुलाई 31 आएगी, अगस्त 31 आएगी, सितंबर 30 आएगा। अब इनको इसी क्रम में आप जोड़ करके गणना कर सकते हैं। तो जोड़ करके आप पाएंगे कि इसमें कितने दिन हो रहे हैं, तो आप लोग जोड़ लीजिए, जो कि मैं बता चुका हूं। सितंबर में सॉरी मैं गलती कर दिया, सितंबर में हमें, क्योंकि हमारे सवाल में दिया गया 15 सितंबर 2001 को बताना है, तो 15 दिन ही जाना है, हमें सितंबर में पूरा नहीं जाना है। जब इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 365 दिन ही आएंगे। जोड़ लीजिए आप, 365 दिन आएंगे। यह आसान सा सवाल था, आप एक लाइन में भी हल कर सकते थे। तो 365 दिन आएंगे, तो हमें बताना है, यदि उसने कहा है कि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो हमें बताना है कि अगले 15 सितंबर को 2001 में क्या होगा। तो आपको बता दें कि 15 सितंबर 2000 को यदि शुक्रवार होगा तो 15 सितंबर 2001 को आपका रूल के अनुसार 365/7 करेंगे तो आपको 52 सप्ताह, एक दिन शेष मिलेगा। तो आप लोग सोच लीजिए, एक दिन शेष है तो उसका मतलब ये है कि शुक्रवार के बाद एक दिन एक्स्ट्रा ही आएगा, यानी शनिवार, अर्थात आपका अंतिम प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अंतिम दिवस जो होगा वह शनिवार आंसर होगा। और आप लोगों को बता दें कि जो मैं पूर्व में बता चुका हूं आप लोगों को नियम, कि यदि 1 जनवरी 2019 से 19 को आप किसी दिन को मान लें तो 1 जनवरी 2020 को एक दिन बढ़ ही जाएगा आपका 100%, क्योंकि एक दिन यदि 14 तारीख की चर्चा होती, अगर यदि यहाँ पर उसने 15 की जगह 14 सितंबर पूछ लिया होता तो आपका बिल्कुल सेम आंसर आता, यानी शुक्रवार
15 तारीख को है तो 14 तारीख को भी शुक्रवार ही होता, लेकिन उसने 15 की गणना 15 के मायने में पूछ ली है, इसलिए इसका आंसर शनिवार सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा चाहते हैं। आपको जानकारी के लिए कह दें, हमारे चैनल YouTube एम ऑनलाइन क्लासेस द्वारा आप लोगों के लिए विगत दिनों से कई प्रकार की समस्याओं के बावजूद वीडियो क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो आप लोग महसूस करें अन्यथा ना करें, हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग आपके कैमरे के सामने देख सकते हैं कि धीमे धीमे व्यवस्थाएं बदल रही हैं, धीमे धीमे वीडियोज की क्वालिटियों के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी बदल रही हैं, टेक्निकल समस्याएं भी धीमे धीमे हम दूर कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल का आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग हमारा सहयोग करें और हमारा चैनल, हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगियों, ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थियों तक शेयर करें, जिससे कि वह परीक्षार्थी हमारे चैनल के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। नए यूजर्स, जो भी पुराने यूजर्स हैं, वो लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।